हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी मॉडिफाइड पेज रैंक एल्गोरिदम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है पेज रैंक नॉर्मल हमारे फॉर्मूले से कैसे किया जाता है, गूगल के फाउंडर के फॉर्मूले से। सेकंड हमने इटरेटिव मेथड देखा था और थर्ड है हमारा मॉडिफाइड पेज रैंक एल्गोरिदम। तो ये मॉडिफाइड पेज रैंक एल्गोरिदम क्यों बनाया गया है? पेज रैंक कैलकुलेशंस आर स्टिल बेस्ड ऑन न्यूमरस iterations, and for the purpose of short computation times we have to keep the number of database queries during the iterations as small as possible. हमने जो iterations किए उसमें 6-7 iterations तक भी आपको जाना पड़ता है and it is very complicated कि आप इतने iterations परफॉर्म करो. So for that modified page rank algorithm बनाया गया है जिसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. 1 माइनस डी प्लस डी, डी हमने डैम्पिंग फैक्टर देखा था इन अवर प्रीवियस वीडियो. वहाँ पर हमने ये देखा था कि पेज रैंक ऑफ ए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ए के पास जो इनबाउंड आ रहे थे दैट विल बी डी इंटू पेज रैंक ऑफ T1 और उसके डिवाइड में हमने उसके आउटबाउंड्स लिए थे. यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है इंटू एल ऑफ T1 कॉमा ए. तो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ एल. तो आपको यहाँ पर जब भी न्यूमेरिकल गिवन रहेगा मॉडिफाइड पेज रैंक में तो आपको इस तरीके से दिया हुआ रहेगा ग्राफ जिसमें आपको हर एक एजेस पे वैल्यूज़ दी हुई रहेगी एक्स एंड वाई की. एक्स मतलब ये डिनोट करेगा कि आपकी वेबसाइट बोल्ड है, इटैलिक है, उसके कंटेंट्स कैसे है, एवरीथिंग. वाई डिनोट कि आपकी वेबसाइट पे जो दूसरी वेबसाइट आपने लिंक किए हो वो लोअर साइड में है, अपर साइड में है, राइट कॉर्नर में है, लेफ्ट कॉर्नर में है. ये सारी चीज़ें हमें वाई डिनोट करेगा. सो व्हाट इज़ एल? एल इज़ नथिंग बट इवैल्यूएशन लिंक. जैसे ये हमने हर एक लिंक पे कैलकुलेशंस दिए हैं, वेटेज दिया है हर एक लिंक को. तो हमें क्या करना है, एक्स इंटू वाई उस लिंक का एंड दैट पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर नोड. देन व्हाट इज़ जेड? जेड इज़ नथिंग बट आपके जितने भी नोड्स है, जितने वेबसाइट आपको गिवन है ए बी सी डी जितने भी गिवन होंगे सबके लिए आपको पहले जेड ऑफ ए, जेड ऑफ बी, जेड ऑफ सी, जेड ऑफ डी इस तरीके से निकाल लेना है. एंड व्हाट इज़ जेड? जितने भी आउटगोइंग्स होंगे, जैसे सपोज ए से कितने आउटगोइंग्स हैं उसका एक्स और वाई का वैल्यू आप समेशन में कर लेंगे, बी से कितने आउटगोइंग है उनका भी कर लेंगे इस तरीके से. तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से हमें जल्दी समझ में आएगा. ठीक है. सो इन दिस एग्जांपल सबसे पहले हमें 4 नोड्स गिवन है. देयर आर 4 वेब पेजेस. ठीक है, ए बी सी एंड डी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक नोड की वैल्यूज़ निकाल लेंगे z की. ठीक है. तो z ऑफ a का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था z का कि जितने भी आउटगोइंग्स होंगे. अब a के आउटगोइंग्स कितने हैं, a के साथ में आउटगोइंग्स है, a से b पे भी जा रहा है, a से c पे भी जा रहा है और a से d पे भी जा रहा है. ठीक है. तो a से जब b पे जा रहा है तो उसकी x और y की वैल्यू मतलब x ऑफ ए बी इंटू वाई ऑफ ए बी प्लस ए से सी पे भी जा रहा है तो उसकी भी एक्स और वाई की वैल्यू एक्स ऑफ ए सी इंटू वाई ऑफ ए सी प्लस ए से डी पे भी जा रहा है तो उसकी भी एक्स की वैल्यू इंटू वाई की वैल्यू. ठीक है. अब z ऑफ ए में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे. x ऑफ ए बी इंटू वाई ऑफ ए बी मतलब जब मेरा a से लेके b तक यहाँ पर आपको दिख रहा है जा रहा है तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है तो दैट विल बी 2 इंटू 3 प्लस ए सी के टाइम पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस ए डी के टाइम पे x का वैल्यू 2 है एंड y का वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3. तो z ऑफ ए 6 प्लस 2 प्लस 6 मुझे मिल जाएगा 14. ठीक है. इसी तरीके से हम z ऑफ बी सी डी ये भी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अब z ऑफ बी हम कैसे निकालेंगे, b से आउटगोइंग जाने वाले कौन कौन से हैं, b से एक तो c की तरफ जा रहा है और दूसरा a की तरफ जा रहा है. ठीक है. तो हम क्या लेंगे, z ऑफ b के लिए b से c की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा x ऑफ बी सी इंटू वाई ऑफ बी सी. b से a की तरफ भी जा रहा है तो ये हो जाएगा x ऑफ बी ए इंटू वाई ऑफ डी ए. ठीक है. तो ये हो जाएगा z ऑफ बी. बी सी के टाइम पे x और y की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 1 प्लस बी ए के टाइम पे 1 और 3 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3. तो z ऑफ बी मुझे मिल गया 1 प्लस 3 4. ठीक है. इसी तरीके से हम z ऑफ c भी निकालेंगे. तो z ऑफ c क्या हो जाएगा मेरा,
सी से आउटगोइंग कौन कौन से हैं, सी से आउटगोइंग है सिर्फ और सिर्फ ए की तरफ जा रहा है, तो एक ही नोड है, सी से ए की तरफ जाने वाला एक्स का वैल्यू है 1 और वाई का वैल्यू है 1, तो एक्स ऑफ ए सी इंटू वाई ऑफ ए सी दैट विल बी 1 इंटू 1, तो जेड ऑफ सी आपको मिला 1, ठीक है। नाउ लास्ट इज z ऑफ d। अब z ऑफ d कैलकुलेट करते टाइम आपको देखना है कि d से कहाँ जा रहा है, तो d से सिर्फ a की तरफ जा रहा है, a की तरफ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा d से a की तरफ जाते टाइम x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा मेरा z ऑफ d 3। इस तरीके से हमने सारे नोड्स की z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। जैसे ही मेरा ये मेरा स्टेप नंबर 1 था। जैसे ही हमने सारी z की वैल्यूज़ निकाल ली, हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, सारी l की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। स्टेप नंबर 2 में सारे l's कैलकुलेट करने हैं। सारे l's कैलकुलेट करने हैं मतलब जितनी भी लिंक्स मुझे गिवन है, अगर मैं देखूँ तो मुझे लिंक a से b, a से c, a से d, ठीक है, ये 3 लिंक हो गई, a से b, a से c और a से d, ठीक है। सेकंड b से अगर मैं देखूँ तो b से a और b से c, ठीक है, b से a और b से c, ये भी लिंक रहेगी। c से सिर्फ एक लिंक है तो l ऑफ सी ए, और d से भी सिर्फ एक लिंक है l ऑफ डी ए। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 ये कैलकुलेट करेंगे। तो L ऑफ ए बी अगर मुझे निकालना है, ठीक है, लिंक ऑफ ए बी, तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था लिंक ऑफ ए बी का कैलकुलेट करने के लिए। लिंक ऑफ ए बी अगर मुझे निकालना है, जिसका निकालना है उसका x का वैल्यू इनटू उसका y का वैल्यू, उसी लिंक का, डिवाइडेड बाय जो जहाँ से लिंक शुरू हो रही है, ठीक है, जो एज जहाँ से शुरू हो रही है उसका z का वैल्यू, ठीक है। तो x ऑफ ए बी 2 है, y ऑफ ए बी 3 है, 2 इंटू 3, और z ऑफ ए का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था जो हमारा 14 था, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 14, तो ये हो गया मेरा 6 बाय 14। इसको आप यहाँ पर चाहे तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड है मेरा एल ऑफ ए सी, ठीक है। एल ऑफ ए सी के टाइम पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, एक्स ऑफ ए सी इंटू वाई ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा, जेड ऑफ ए। अगर मैं ए सी को देखूँ तो ए सी के टाइम पे 2 और 1 मेरी एक्स और वाई की वैल्यू है, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 14, ये हुआ मेरा 2 बाय 14। सेम हम करेंगे ए डी के लिए, एल ऑफ ए डी इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा एक्स ऑफ ए डी इंटू वाई ऑफ ए डी डिवाइडेड बाय जेड ऑफ ए। अब ए डी वाली लिंक पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय 14, ये हुआ मेरा 6 बाय 14, ठीक है। नेक्स्ट लिंक है मेरा एल ऑफ बी ए, ठीक है। एल ऑफ बी ए कैलकुलेट करने के लिए अगेन एक्स ऑफ बी ए इंटू वाई ऑफ बी ए डिवाइडेड बाय जेड ऑफ, लिंक शुरू कहाँ से हो रहा है, बी से, तो यहाँ आ जाएगा जेड ऑफ बी। अब बी ए को अगर मैं देखूँ तो एक्स का वैल्यू है 1, वाई का वैल्यू है 3 और जेड ऑफ बी हमने कैलकुलेट किया था 4, तो ये हो गया मेरा 3 बाय 4। इसी तरीके से हम कर लेंगे एल ऑफ बी सी भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स ऑफ बी सी इंटू वाई ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय जेड ऑफ बी, क्योंकि लिंक बी से शुरू हो रही है। तो ये एक्स ऑफ बी सी अगर मैं देखूँ तो 1 1 है, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 1 बाय 4। लास्ट सेकंड एल ऑफ सी ए, सी से ए की जा रही है लिंक। सी ए के टाइम पे एक्स का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 1 और z ऑफ c हो जाएगा, यहाँ पर मेरा z ऑफ c मेरा जो गिवन था 1, तो ये वैल्यू मुझे मिली 1, ठीक है। नाउ l ऑफ डी ए अगर मैं देखूँ तो डी ए की लिंक में आप देख सकते हो x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 3 और z ऑफ डी मुझे गिवन था 3, मतलब हमने कैलकुलेट किया था 3, तो ये 3 बाय 3, ये भी मुझे मिला 1। ये सारे लिंक्स के जब हमें वैल्यू मिल चुके हैं तो स्टेप नंबर 3 हमें कैलकुलेट करनी है। अब स्टेप नंबर 3 मेरा क्या है, हमें पेज रैंक कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टेप 3 में हमें क्या निकालना है, पेज रैंक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे हम लोग सारे ही पेज रैंक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेज रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए डी का वैल्यू आप 0.5 कंसिडर करेंगे। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 1 माइनस डी मतलब 0.5
प्लस 0.5। अब ए के पास में आने वाले नोड्स कौन से थे, ये हमारा पेज रैंक का फॉर्मूला पहला भी सेम ही था। पेज ए के पास में आने वाले कौन कौन से हैं, एक बी से आ रहा है, एक सी से आ रहा है और एक डी से आ रहा है। तो यहाँ क्या क्या आएगा, पेज रैंक ऑफ बी भी आएगा, प्लस पेज रैंक ऑफ सी भी आएगा, प्लस पेज रैंक ऑफ डी भी आएगा। इसके मल्टीप्लिकेशन में पुराने वाले फॉर्मूले में हम डिवाइड में आउटगोइंग लिखते थे, यहाँ पर हम लिंक लिखेंगे। ठीक है, लिंक कौन सी लिखेंगे, जैसे ए के पास में आ कौन सा रहा है, बी, तो लिंक क्या हो जाएगी, एल ऑफ बी ए। ठीक है, सी से आ रहा है सी ए, तो लिंक हो जाएगी सी ए के पास डी आ रहा है डी ए, तो लिंक हो जाएगी एल ऑफ डी ए। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने अभी कैलकुलेट करी है, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5। लिंक ऑफ बी ए अभी हमने कैलकुलेट किए थे, जो हमें मिला था लिंक ऑफ बी ए दैट इज़ 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 पी आर ऑफ बी, प्लस लिंक ऑफ सी ए हमने कैलकुलेट किए थे 1, तो ये हो जाएगा पी आर ऑफ सी, प्लस लिंक ऑफ डी ए भी हमने कैलकुलेट किए थे 1, तो ये हो जाएगा पी आर ऑफ डी। और ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पी आर ऑफ बी। पी आर ऑफ बी के लिए क्या हो जाएगा, ये 0.5 प्लस 0.5। अब बी के पास आने वाली लिंक कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ ए, तो यहाँ हो जाएगा पेज रैंक ऑफ ए इंटू आने वाली लिंक कौन सी है, ए बी, तो एल ऑफ ए बी। और एल ऑफ ए बी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, 0.5 प्लस 0.5, एल ऑफ ए बी की वैल्यू हमने निकाली थी 6/14 पी आर ऑफ ए। ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब पी आर ऑफ सी, ठीक है, 0.5 प्लस 0.5, सी के पास आने वाली कौन कौन सी है, ए और बी, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए से जो आ रही है वो हो जाएगी ए सी, बी से जो आ रही है वो हो जाएगी बी सी। ये दोनों भी वैल्यूज़ हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5। एल ऑफ ए सी हमने कैलकुलेट किया 2/14 पेज रैंक ऑफ ए, प्लस बी सी हमने कैलकुलेट किया था 1/4 पी आर ऑफ बी। ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट बनेगा मेरा पी आर ऑफ डी इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.5। ठीक है, अब डी के पास में सिर्फ और सिर्फ ए से आ रहा है, तो पेज रैंक ऑफ ए इंटू एल ऑफ ए डी। ठीक है, तो ए डी से हमने क्या कैलकुलेट की लिंक अभी, ए डी से 6/14, तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.4। हमने ए डी का क्या कैलकुलेट किया है, 6/14 इंटू पी आर ऑफ ए। ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व ऑल इक्वेशंस। और जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे, आपको पता है हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको पी आर ऑफ ए की वैल्यू मिलेगी फाइनल में 1.594, पी आर ऑफ बी आपको मिलेगा 0.835, पी आर ऑफ सी आपको मिलेगा 0.716 और पी आर ऑफ डी आपको मिलेगा 0.835। ये 4 वैल्यूज़ आपको मिलेगी पेज रैंक की, जिस पे से हम लास्ट में रैंकिंग करेंगे तो हमें ए का रैंक मिलेगा 1, देन उसके बाद हमें बी और सी का सेम रैंक मिलेगा, एंड उसके बाद मुझे बी और डी का सेम मिलेगा, सी का 3rd रैंक मिलेगा। अगर मैं लास्ट में देखूँ तो ये चारों पेज रैंक की टोटल हमारी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगी नंबर ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल। अगर मैं इसका देखूँ तो टोटल आएगा 4 और 4 ही वेब पेजेस हमारे पास में गिवन थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडिफाइड पेज रैंक एल्गोरिथम। थैंक यू।